नमस्कार, जय सिया राम। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रखर राजस्थान 2.0। इसमें सप्ताह दूसरे का 15/9/2025 की जो हमारी गतिविधि रहेगी, जो हमारी जो कार्य योजना रहेगी, किस प्रकार रहेगी, इसमें हमारे आज का जो टॉपिक रहेगा 15/9 का, जो है वर्ण की पहचान और आ और ई की मात्रा। इसमें हम इनका अध्ययन करेंगे। तो हमारे जो समूह बने हुए हैं, बच्चों को उसी अनुरूप समूह में रखकर इसमें सबसे पहले पुनरावृत्ति का कार्य होगा, क्योंकि जो गत दिवस का जो अपने जो कार्य था र वर्ण की पहचान, तो बच्चों से र वर्ण से बनो शब्दों का दोहरान करवाना और सभी बच्चों से सस्वर उच्चारण करवाना और र वर्ण के जो बने शब्द है वो बोर्ड पर लिखवाना। ये कार्य हम जो बीज और अंकुरण हमारा समूह है उन बच्चों से करवाएंगे। उसके बाद जो बी ग्रुप है हमारा, पुष्पन जो समूह है उसके बच्चे हैं, उनसे भी यही गतिविधि करवाएंगे। उनसे गत दिवस के जो र वर्ण के जो शब्द है वो उच्चारण करवाना और श्याम पट पर लिखवाना। ये गतिविधि हम करके इसमें हम गतिविधि के अंतर्गत हम सहारा ले सकते हैं वर्ण चक्री का, जाकि जिससे र वर्ण के शब्द बनाकर बच्चे दिखा सकते हैं, या शिक्षक स्वयं निर्मित कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री है उसका प्रयोग यहाँ कर सकता है। इसके बाद हमारा आगे वाला जो कार्य है वो है मौखिक भाषा विकास, जो अधिगम क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले जब बच्चों को कोई जैसे कविता चार्ट नंबर है, कविता कार्ड नंबर चार्ट नंबर 11 है, ये दिखाना और ध्यान से देखकर बच्चों से उसके बारे में पूछना, उसके अंदर क्या है, क्या गतिविधि की जा रही है, उसमें जो कौन से पात्र है, बच्चों के बारे में इनसे चर्चा करना और पूछना। फिर शिक्षक के द्वारा जो कविता है, जो कविता चार्ट से वो सहस्वर बच्चों को उतार चढ़ाव के साथ कविता को पढ़कर सुनाना। उसके बाद कविता में आए है वर्ण, आ मात्रा, ई की मात्रा के जो शब्द है वो बच्चों से श्यामपट पर लिखवाना, शब्दों को छांट कर बोर्ड पर लिखवाना और उच्चारण करवाना, उन बच्चों का उच्चारण करवाना और पहचान करवाकर सभी बच्चों से एक एक करके शब्द पढ़वाना और बच्चों से उसके बाद कविता सुनने को कहना। पहले बच्चों को कविता सुनाना, फिर उसमें से जो है वर्ण के शब्द है और कविता के अंतर्गत जो आ और ई की मात्रा आई है उनके जो वर्ण शब्द है वो छांट कर श्यामपट पर लिखना और बच्चों से सस्वर बच्चों को पढ़वाना। उसके बाद बच्चों से भी कविता सुनाने को कहना। ये गतिविधि हम जो समूह ए है उन बच्चों से करवाएंगे। उसके बाद समूह बी के बच्चों से, पुष्पन जो समूह है उसके बच्चों से कविता कार्ड के माध्यम से कविता पढ़ा। जो हमारे जो उसमें कविता कार्ड 11 है उसमें चंदा मामा और मज़ेदार टमाटर जो कविता है वो बच्चों से एक एक करके पढ़ने को कहना, ताकि बच्चों में रुचि बनी रहे और बच्चे उसको मज़े लेकर पढ़ सके। कविता को अपने शब्दों में लिखने को देना, पहले बच्चों से पढ़वाना, फिर बच्चों को कहना कि एक एक करके आप भी अपने शब्दों में इस कविता को लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए। कविता में से है वर्ण के शब्द छांट कर जो लिखने को देना, आ और ई की मात्रा के जो शब्द है वो भी हम लिखवा सकते हैं। है वर्ण के अन्य शब्द भी हम यहाँ जो बच्चों से लिखवा सकते हैं। बच्चों को है वर्ण के शब्द लिखवाना ताकि बच्चों में है वर्ण के जो पहचान है वो हो जाए। गतिविधि इसके अंतर्गत हमारा दिगम जो क्षेत्र उद्देश्य है, इसके अंतर्गत जो गतिविधि कार्ड नंबर 11 है, वर्ण चक्री है, कहानी कार्ड है, इसका प्रयोग करते हुए हम कहानी कार्ड, कविता कार्ड, इनसे हम बच्चों से जो ये गतिविधि मौखिक गतिविधि करवा सकते हैं। इसके बाद जो है वर्ण के जो बने शब्द है, जैसे है, ल, हट, हक, रहम, रहट, रहना, हरकत, हलचल, हाथ, कहा, हमारा, अन्य और भी शब्द आप जो बच्चों को उचित लगे बच्चों से पूछ कर जो बच्चों को शब्दों की पहचान है बच्चों से पूछ कर यहाँ श्यामपट पर हम लिख सकते हैं, ताकि हमारे आगे की जो गतिविधि आएगी वर्ण संयोजन, उसमें हम बच्चों से इन शब्दों का के अंतर्गत कार्य करवा सकते हैं। इसमें हमारी जो ये कविता कार्ड है, जैसे इसमें चंदा मामा हमारी जो ये कविता है, इसमें जो कविता है चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के,
इस प्रकार ये जो कविता है बच्चों को सहस्वर सुनाना और बच्चों से भी पढ़वाना बच्चों को, ताकि बच्चे आनंद लेकर इसको पढ़ सके। इसके बाद इस दूसरी हमारी कविता है मज़ेदार टमाटर। इसके अंतर्गत बच्चों से ये पढ़ाना और बच्चों को भी इसमें आनंद लेकर बच्चों से पीछे पीछे शिक्षक के पीछे बोलकर उनको बुलवाना, ताकि मौखिक बच्चों के जो पठन का विकास है वो हो सके। इसमें जो ये एक्टिविटी नंबर 11 है, ये कार्ड नंबर, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत हम कार्य करेंगे। इसमें समूह ए है बीज और अंकुरण। इसके बच्चों से कविता में आए जो कुछ शब्द है, जैसे चंदा है, हाथी, चूहा है, दूर है, हूर है, काम आदि है, जो और भी नए और शब्द है इसमें कविता में आए या है वर्ण से बनने वाले शब्द है, उनको हम यहाँ लिखवाएंगे। बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखवाना और शब्दों को जोड़ तोड़ का कार्य करवाना। शब्दों का जैसे हलचल शब्द है तो उसको तोड़कर लिखना है ल चल। रहना शब्द है तो रह है ना। इस प्रकार हम इन बच्चों से शब्द को तोड़कर नए अलग अलग वर्णों में करवाना और वर्णों से नया शब्द बनवाना, ये कार्य करवाना। वर्णों की पहचान करवाना और शब्द लिखने को देना और वर्णों का जो उच्चारण करवाना। इस प्रकार बच्चों से हम ये कार्य करवा सकते हैं। उसके बाद है बच्चों को है वर्ण के समूह बी में है, बच्चों को है वर्ण के शब्द बनाकर देना और नए शब्द बनाने को कहना। पहले बच्चों को 2-4 शब्द बनाकर दिखाना, है वर्ण के नए शब्द लिखना और फिर बच्चों से नए शब्द लिखवाना। 2-3-4 वर्णों वाले शब्द लिखवाना और दोहरान करवाना। बच्चों से 2-3 है से बनने वाले 2-3-4 वर्ण के शब्द लिखवाना और उनका दोहरान करवाना, सहस्वर वाचन करवाना। इसके अंतर्गत है वर्ण का जो फ्लैश कार्ड है, आ वर्ण की मात्रा चक्री है, इसका हम प्रयोग करते हुए बच्चों में इसकी समझ विकसित कर सकते हैं। बच्चों में जो वर्णों का जो वर्णों की जो पहचान है वो समझ बनेगी। इसके बाद अगला हमारा जो अधिगम क्षेत्र आता है धारा प्रवाह पठन और समझना। इसके अंतर्गत हम जो कार्य करवाएंगे उसमें बच्चों से समूह ए के बच्चों से कविता पढ़ने को कहना। जो कविता हमने जो बच्चों को सुनाई थी सहस्वर, उसके बच्चों से उसी पर कविता को पढ़ने को कहना। बच्चे को प्रत्येक बच्चे को पंक्तिवार ये कविता पढ़ना और श्यामपट्ट पर लिखे है वर्ण के शब्दों का दोहरान करवाना। बच्चों से पहले एक एक करके बच्चों से कविता पढ़वाना और फिर उन्हीं बच्चों में से श्यामपट्ट पर लिखे है वर्ण के जो विभिन्न शब्द हैं उनका उच्चारण करवाना और नए शब्द मौखिक रूप से बोलने को कहना। बच्चों से है वर्ण के नए शब्द अनेक नए शब्द पूछना, ताकि बच्चे को है वर्ण की पहचान बच्चे में जो बन जाए और समझ विकसित हो जाए, ताकि बच्चा वो धारा प्रवाह के साथ पढ़ सके। उसके बाद समूह बी में भी जो बच्चों के समूह बनाकर कविता कार्ड के माध्यम से कविता पढ़वाना और कविता को अपने शब्द में लिखने को कहना, स्वयं की कविता लिखना और पढ़ना। तो समूह बी के अंतर्गत हम बच्चों को 2-2 के बच्चों के समूह बनाकर और मौखिक रूप से धारा प्रवाह के साथ कविता को पढ़ने को कहना। कविता पढ़ने के बाद कविता को अपने शब्दों में लिखने को देना और बच्चों को स्वयं की कविता लिखने के लिए भी हम प्रेरित कर सकते हैं। बच्चे को अपने खुद के शब्दों को यहाँ लिखने का जो हमें मौका देना चाहिए। तो बच्चों को यहाँ कहना कि आप अपने स्तर पर जो भी आपको कविता जो आप कोई नई खुद स्वयं की कविता बनाकर लिखो, तो बच्चे में सृजन शक्ति का विकास होगा और बच्चे धारा प्रवाह के साथ पढ़ना और समझना यह सीख सकेंगे। इसके अंतर्गत हम गतिविधि कार्ड नंबर 11 का हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। लेखन कार्य के अंतर्गत हम बच्चों को है वर्ण से बनने वाले नए शब्द बनाने को देना। बच्चों को जैसे श्यामपट्ट पर है वर्ण के शब्द लिखवाए, इसी प्रकार बच्चों से ई की मात्रा, आ की मात्रा और बिना मात्रा के 2, 3 और 4 शब्दों वाले जो वर्णों वाले जो शब्द है वो बच्चों से लिखने को देना और श्रुतलेख लेखन करने के लिए कहना। एक बच्चा बोलेगा, दूसरा बच्चा उसको सुनकर लिखेगा, तो उस प्रकार बच्चों में श्रुत लेखन की भी जो श्रुत लेखन का भी विकास होगा, ताकि बच्चा मौखिक रूप से समझकर और उसको लिख सके। सुलेख लिखने के लिए
नकल लिखने के लिए देना। बच्चों को हम लेखन कार्य के अंतर्गत एक पेज का सुलेख सुंदर सुंदर लेखन लिखने के लिए दे सकते हैं। कोई भी पाठ की या कोई भी कहानी की नकल करने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। ये कार्य हम समूह 1 और 2 दोनों में करवाएंगे। समूह ए बी के अंतर्गत हम ये कार्य करवा सकते हैं। इसमें हमारा जो उद्देश्य अधिगम उद्देश्य रहेगा, बच्चों के अतिरिक्त समय का प्रयोग यहाँ हम कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो नीचे प्रभारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, दूसरी तरफ संस्था प्रधान के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये आज की 15 सितंबर की हमारी जो गतिविधि है ये इस प्रकार रहेगी। आगे 16 सितंबर की जो गतिविधि है वो देखने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।